नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पे एक कमेंट आया है कि ठुमरी और बंदिश में क्या डिफरेंस है, मतलब बंदिश क्या है और ठुमरी क्या है। बंदिश तो आपको पता है कि जो भी राग हम सीखते हैं उस राग का कोई ना कोई एक गीत होता है, आरोह अवरोह पकड़, स्वर मालिका। पर स्वर मालिका तो एकदम बेसिक लेवल पे सीखते हैं, लेकिन जब हम लोग राग को और अच्छे से सीखते हैं तब उसका एक बंदिश हमें सीखना पड़ता है। तो बंदिश लगभग 4 लाइन का होता है और कोई ना कोई ताल में निबद्ध होता है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि एकदम बीट टू बीट चलेगा, इतने मात्रा में मतलब इसका मुखड़ा है, इतना मात्रा में ही ख़त्म होना चाहिए, स्थाई इतने मात्रा में होना चाहिए, अंतरा इतना मात्रा में होना चाहिए, और उसका गाने का भी एक स्ट्रक्चर्ड वे है। जैसा एक बंदिश गाएंगे तो उसका आलापचारी होगा, आलापचारी में भी 3 तरह का आलाप होता है, स्वर आलाप, आकार आलाप, बोल आलाप, उसके बाद तान आएगा, उसके बाद तानों में भी 3 प्रकार के होंगे, फिर लयकारी थोड़ा आता है, उसके बाद आता है तान में द्रुत तान आता है। तो एक कंप्लीट बंदिश को अगर गाना है तो इतने सारे एलिमेंट्स के साथ हमें वो बंदिश को या राग को हम पूरा करते हैं। पर जब हम ठुमरी गाते हैं तो ठुमरी गाने का एक अलग ही स्टाइल होता है। ठुमरी में सबसे बड़ी बात जो होती है ना कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं गाते हैं। स्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे हम लोग आलाप गाते हैं एक एक स्वर में ठहर ठहर के आलाप, वैसा आलाप ठुमरी में नहीं होता है। आलाप कैसा होता है, वो लयकारी जैसे होता है। थोड़ा सा शब्दों को अलग अलग तरीके से बोलना, शब्दों को लय के साथ घुमा घुमा के गाना, और सबसे मुख्य बात यह है कि उनका जो आलाप लेने का तरीका है, मतलब ठुमरी में जो आलाप लेने का तरीका है बंदिश से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उसमें तान भी नहीं होता है, मतलब तान अगर होगा भी तो छोटे छोटे तान उसके अंदर गुथा हुआ होगा, ना कि अलग से जैसे 16 मात्रा की तान या 8 मात्रा की तान या 4 मात्रा की तान, ऐसा नहीं होता है। तान अगर होगा भी तो वो बंदिश के मतलब ठुमरी के अंदर होगा। देखिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो बंदिश है ना वो ठुमरी का भी एक अंग है। मतलब ठुमरी का जो गीत होता है ना, ठुमरी का तो ठुमरी एक गायन शैली है। जैसे बंदिश तो कोई भी गीत को बंदिश कहा जाता है, जो ठुमरी के जो गीत होता है ना उसको भी बंदिश कहा जाता है, लेकिन वो एक गायन शैली है। अगर मैं बंदिश की बात करूं तो वो छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल, मतलब छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल, उसको भी बंदिश कहा जाता है। और अगर ठुमरी है तो उसको भी बंदिश कहा जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने किया है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदिश स्लैश छोटा ख्याल, मतलब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि छोटा ख्याल और ठुमरी में क्या अंतर है। लेकिन ठीक है, उन्होंने बंदिश बोला है तो मैं इसको भी क्लैरिफाई कर दूं। हम बंदिश कैसे गाते हैं कि आलाप अगर गाएंगे तो वो थोड़ा सा लय धीमा करके गाएंगे, फिर अगर तान गाएंगे तो लय बढ़ जाएगा। पर ठुमरी में ऐसा नहीं होता है, एक ही लय में होता है लास्ट तक, लेकिन एकदम अंत में हमारे जो तबला आर्टिस्ट है वो एक लग्गी लेते हैं। वो हम जो गाते हैं उसका 2 गुण या 4 गुण में होता है, लेकिन वो लग्गी अलग टाइप की बजाना होता है। और एक बात है, ठुमरी में लयकारी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे कि एक लय चल रहा है, उसी में बंदिश के जो वर्ड्स है वो घुमा घुमा के बोला जाता है, वो बहुत ही मीठा लगता है सुनने में। ठुमरी थोड़ा बहुत शब्द प्रधान है, मतलब होता है ना कि बंदिश में जैसे छोटा ख्याल में शब्द क्या है इतना महत्व नहीं होता है। मतलब कोई भी श्रृंगार रस है या वीर रस है या करुण रस है, ये नहीं होता है, इतना ध्यान में नहीं जाता है। लेकिन
ठुमरी में रस का बहुत ध्यान रखा जाता है, मतलब ज़्यादातर श्रृंगार रस का या भाव प्रधान होता है, जैसा लाइट सॉन्ग शब्द प्रधान होता है, तो ये ठुमरी थोड़ा बहुत शब्द प्रदान होता है, मतलब उसमें जो शब्द है उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अभी मैं आपको बंदिश तो आपको सबको पता है, लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा बंदिश एक गाऊंगी और उसके साथ ठुमरी का 2 लाइन गाऊंगी, ताकि आपको ये जो स्टाइल है वो आप समझ जाओ। और एक बात है कि जो ख्याल गायन होता है या छोटा ख्याल होता है, उसमें ताल स्पेसिफिक होता है, जैसे कि त्रिताल होगा, जपताल होगा, रूपक होगा, एक ताल होगा, और भी ताल हो सकता है, लेकिन मेनली तो इतना ही होता है, त्रिताल ज़्यादा होता है। पर ठुमरी में त्रिताल बहुत कम होता है, उसमें दीपचंदी, झपताल भी होता है और जत ताल होता है। इस तरीके का जो ठुमरी अंग का जो ताल है ना, वो ताल प्रयोग होता है ठुमरी में। तो मैं आपको एक बंदिश बताती हूँ। देखिए, एक यमन का बंदिश है। रटना लगे तोरे बल मारटना लगे तोरे बल मा। अभी देखिए, रटना लगी एकदम मतलब स्पेसिफिक जगह पर इसका सम आ रहा है, एकदम स्ट्रक्चर्ड है, हाँ, ऐसा खटक खट लग रहा है। लेकिन देखिए, एक ठुमरी का 2 लाइन, मैं थोड़ा सा स्केल को चेंज कर रही हूँ। ठुमरी में ना थोड़ा सा स्केल हम चेंज करते हैं, मतलब थोड़ा हाई करते हैं, ताकि उसका मतलब ड्यूरेशन तो कम होता है ना। हाँ, एक और बात है मैं बोलना भूल गई कि ये बंदिश को गाना, मतलब छोटा ख्याल को गाना 10 से 15 मिनट, अगर आप ठीक ठाक गाते हैं, सब कुछ लेके गाते हैं, तो 10 से 15 मिनट छोटा ख्याल होता है। अगर बड़ा ख्याल गाएंगे तो मतलब 30 to 40 मिनट्स होता है। लेकिन जब ठुमरी गाते हैं ना, तो ठुमरी में 7 से 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट होता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कम होते हैं, ताना वगैरह तो नहीं है, आलाप भी नहीं है, तो बहुत देर तक, मतलब बहुत लंबा हम ठुमरी नहीं गाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर स्केल को हम हाई भी कर लेते हैं, थोड़ा ब्राइट लगता है सुनने में, गला थोड़ा खुला हुआ लगता है। और जैसे हम लोग फिल्मी गाने गाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा स्केल हाई रखते हैं, ताकि थोड़ा खुला खुला लगे, ब्राइट लगे सुनने में। तो इसलिए ठुमरी को हम थोड़ा सा मतलब ब्राइट करने के लिए स्केल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो मैंने स्केल को थोड़ा ऊंचा रखा है। एक भैरवी का ठुमरी है। बाजू बंद खुल खुल जाए, बाजू बंद। मैंने अभी तबला नहीं बजाया इसमें, क्योंकि इसमें लाइव तबला बहुत अच्छा लगता है सुनने के। बाजू बंद, तो ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, खुल खुल जाए, बाजू बंद खुल खुल जाए, खुल खुल जाए। देखिए, ये भी तानी है, जाए रे। तान लेने का स्टाइल ऐसा नहीं है कि एकदम हम आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आरोही अवरोही हो रहा है, ऐसा नहीं है। जाए रे, तो इसका स्टाइल अलग है। बाजू बंद खुल खुल जाए। अभी इसके में अगर आलाप लेंगे तो कैसे लेंगे? जाए खुल खुल जाए। देखा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्वर में हम ठहर गए फिर दूसरा स्वर ले रहे हैं, नहीं, ये पूरा ही एक गूथा हुआ आलापचारी होता है, गूथा हुआ तान होता है। तो इसको सीखने में काफ़ी साल लगता है। जिनको सिर्फ ठुमरी गाना होता है, उनको क्लासिकल तो सीखना ही सीखना होता है। और ठुमरी को कई लोग मतलब पहले थोड़ा उनको कम दर्जा मिलता था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गला का वो नहीं होता है। तो
लेकिन इसको स्टाइल को अपनाने के लिए लोगों को वर्षों लग जाता है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो ख्याल गायन गाते हैं वो ठुमरी गाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ठुमरी के लिए अलग प्रैक्टिस चाहिए, ठुमरी के लिए अलग मूड चाहिए, वो हमारे पास नहीं है वैसा मूड, हम तो ठुमरी नहीं गाएंगे। जिनको ठुमरी गाना बहुत अच्छा लगता है वो सिर्फ ठुमरी ही गाते हैं, ठुमरी में ही उनका रियाज़ होता है। तो मुझे आशा है कि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है तो उनको ये आंसर मिल गया होगा। और आपके मन में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी।